हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है आपका। देखते हैं इस टॉपिक में कितने बच्चे अच्छे से आता है और हम इस टॉपिक में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या है बच्चों? भाई समझना, संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटी। ठीक है, ये कैपेसिटर एंड कैपेसिटी का पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड, 3 पार्ट में आपका कंप्लीट मैं कैपेसिटर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी। अब बस शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो इससे पहले जो हम फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं, जिसने नहीं देखा है आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके आज के इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल हम आपको बेसिक से डिस्कस करेंगे कि जो आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो 1 नंबर में पूछ लिया जाए, 2 नंबर में, चाहे वो 3 नंबर में। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। समझना किस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। हिंदी में लिखा है, मैं टोटली आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए और समझिएगा। यदि C इक्वल टू 1.0 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र है, मतलब आपको C इक्वल टू 1.0 माइक्रोफैरड कैपेसिटी आपको दी है। क्या है? एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी आपको गिवन है बच्चों 1.0 माइक्रोफैरड। ठीक है, कैपेसिटी है। अधिकतम वोल्टेज और जिसका मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो कितना है? V इक्वल टू 60 किलो वोल्ट। ठीक है, तो संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपका कैपेसिटर है ना, उस पर चार्ज कितना होगा वो आपको चार्ज निकालना है। ठीक है, तो आराम से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। तो देखिए सर कैसे करें, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। और जो सबसे पहले फिजिक्स में करने का तरीका मैं बताऊं, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो आपको गिवन होता है, दिया होता है, वो सबसे पहले लिखिए। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन में आपको ये है क्लियर हो जाए कि ये आपको गिवन है, अब निकालना क्या है, फिर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो आपको गिवन है बच्चों, दिया है क्या? C इक्वल टू 1.0 माइक्रोफैरड। माइक्रो को हम म्यू लिखते हैं, फैरड को एफ लिखते हैं। ठीक है, और ये फैरड क्या होता है? ये आपकी धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, कैपेसिटी का क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है, मात्रक फैरड। अब ये माइक्रो, अब यहाँ पर कैपेसिटी मतलब धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरड होता है, माइक्रो है, तो माइक्रो को फैरड में, माइक्रो फैरड को फैरड में चेंज करेंगे तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर -6 एफ फैरड में चेंज हो गया। ठीक है, ये कैपेसिटी हो गई। वोल्टेज कितना है? V इक्वल टू 60 किलो वोल्ट। ठीक है, ये आपका वोल्टेज, तो इसका वोल्टेज का क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ किलो वोल्ट है तो इसे चेंज कर लीजिए, 60 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। ये वोल्टेज हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है? चार्ज निकालना, उस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, समझना बच्चों बहुत ही सुपर क्वेश्चन है आपकी। धीरे धीरे मैं क्या कह रहा हूं, टोटल आपको बेसिक से करवाऊंगा, बेसिक से। ठीक है, तो आपको चार्ज निकालना ना, तो चार्ज Q इक्वल टू होता है CV। क्या होता है बच्चों? चार्ज Q इक्वल टू CV होता है। तो आपको देखिए Q इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है? 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू वोल्टेज कितना है? 60 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये है। अब इसे सॉल्व कैसे करें सर? इस 1 का, ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 60 इंटू, इसमें से माइनस करिए तो 10 टू दी पावर -3, और इसका यूनिट क्या होता है? चार्ज का कूलाम। तो कूलाम के लिए C लिख दीजिए, कैपिटल C, या फिर आप हिंदी में लिख दीजिए कूलाम। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया आपका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड।
देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा कितना सुपर अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यदि C इक्वल टू, आप C जानते हो आपकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, धारिता होती है, ठीक है। C इक्वल टू 2.0 माइक्रोफेरेड धारिता के एक संधारित्र में, मतलब एक कैपेसिटर में कैपेसिटी कितनी है, 2.0 माइक्रोफेरेड, ठीक है। आगे समझिएगा, Q इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश द्वारा आवेशित किया जाए, मतलब उस कैपेसिटर को चार्ज कितना दिया जाए, इतना, ठीक है, चार्ज इतना दिया जाए, ठीक। तो संधारित्र पर वोल्टता के मान को ज्ञात कीजिए। बस आपको वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना, विभव वोल्टेज निकालना। तो चलो सर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई है कि क्वेश्चन में जो आपको गिवन हो वो लिखिए सबसे पहले, ठीक है। चलो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है आपको, देखिए बच्चों, C इक्वल टू, भाई देखिए 0.2 माइक्रो फेरेड कैपेसिटी है, ठीक है। अब माइक्रो फेरेड को किस में चेंज करना है, फेरेड में। तो C इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड कैपेसिटी। चार्ज कितना है, Q इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻⁻3 कूलम चार्ज है, ठीक है। अब आपको क्या वोल्टेज निकालना है, चलो सर निकालते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या वोल्टेज निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, ठीक है। वोल्टेज निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, ये हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, भाई देखो ये 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन कैपेसिटी कितनी है, 2.0 इंटू 10⁻⁻6, यही है भाई। अब देखो, अब इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो V इक्वल टू आ जाएगा 3, इसका डिवाइड करें और 10⁻³ वोल्ट, ये हो जाएगा। अगर इसे और आगे करना चाहो तो V इक्वल टू हो जाएगा 3 किलो वोल्ट, क्यों, ये 10⁻³ है तो 3 को मैंने चेंज कर दिया किलो वोल्ट में, तो ये आपका इतना वोल्टेज होगा उस पर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया, ठीक है। आ रहा है समझ में, मैंने क्या क्या बोला कि बेसिक से करवाऊंगा, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। डोंट वरी, अब ये मत, अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर इतनी इजी एग्जाम में आएंगे, नहीं, कोई क्लियर नहीं है, एक नंबर में पूछ लिया जाए, ऑप्शनल में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। चलो देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, समझना ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है, अच्छा है ना। मैं बोल रहा हूं हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट से मिलता हुआ होगा। देखिए समझिएगा, 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के दो संधारित्रों के समांतर संयोजन को समझना। एक आपका दो, यहां पर कितने, दो कैपेसिटी दी है। C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरड है और C2 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड, और दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, दो कैपेसिटर हैं। इन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो चार्ज Q दिया जाता है। यदि 3 माइक्रोफैरड पर आपका चार्ज आवेश कितना है, Q1, और 5 माइक्रोफैरड पर आवेश कितना है, Q2, तो आपको Q1 अपॉन Q2 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 अपॉन Q2, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू निकालनी है, चलो सर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, सॉल्यूशन की ओर चलिएगा और देखिएगा, है ना। गिवन क्या है, कैपेसिटी C1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड और C2 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड, समझ गए ना। दो आपके कैपेसिटर है, पहले पर ये है C1 पर 3 माइक्रोफैरड, C2 पर क्या है 5 माइक्रोफैरड। अब इसे किस कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं ये बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम मतलब पैरेलल इस तरीके से होता है, इस तरीके से,
इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां से आपका वोल्टेज V वो है, कोई बैटरी प्लस माइनस है, ठीक है, बैटरी आपकी ऐड है V मान लो, ठीक है। तो यहां से जब चार्ज जाता है, यहां जाने के बाद इसमें चार्ज कुछ अलग फ्लो होगा, मतलब इसमें Q1 चार्ज फ्लो होगा, इसमें Q2 चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी क्या है C2 है। तो देखिए और समझिएगा, जब ये पैरेलल में ऐड करेंगे कैपेसिटर्स को, आप जो संधारित्र हैं इन्हें अगर पैरेलल में समांतर क्रम में ऐड करोगे ना, तो क्या होगा, उस पर चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन क्या सेम होगा, कांस्टेंट क्या होगा, वो आपका होगा वोल्टेज। वोल्टेज आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, याद रखना, नियतांक होगा, नियत होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां तक क्लियर हुआ कि हमेशा याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर पैरेलल का मतलब समांतर क्रम में, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी आप ऐड करोगे कैपेसिटर को, ठीक है, तो उसका वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है, Q1 और Q2, और कैपेसिटी तो है ही है C1 और C2। तो चलो भाई अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, Q1 अपॉन Q2, और जिसमें देखिए 3 माइक्रोफैरड पर चार्ज क्या है, Q1 है, ठीक है, और 5 माइक्रोफैरड पर चार्ज क्या है, Q2 है। बहुत सुपर, वी नो दैट। फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है, लेकिन हमें Q1 अपॉन Q2 निकालना, ये मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको पता है सर। तो आपको निकालना क्या है, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, C1 अपॉन C1V होगा, V1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो सेम होता है, C2 और V, ठीक है। तो V से V कट हो गया, देन आपके पास C1 अपॉन C2। तो जितना आपका चार्ज होगा उतना ही, जितना चार्ज को इंक्रीज करेंगे कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। तो आपका देखो, देखो और समझो, कैपेसिटी कितनी है, कितनी है 3, C1 की 3 माइक्रोफैरड, इसकी कितनी है 5 माइक्रोफैरड, फैरड से ये कट हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/5 आंसर, ठीक है। Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3/5, 3/5, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, आ रहे हैं समझ में। अगर बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो लाइक बटन पर प्रेस करके, ठीक है, लाइक बटन पर प्रेस कीजिए, और धनाधन एक बार शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ अलग हटके है, देखना है नहीं भाई, तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझ आऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आपका यहाँ हिंदी है, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाना, फिर आपको होमवर्क मिलेगा, और देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे देंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक धातु के गोले पर, धातु का गोला मतलब एक आपका स्फेरिकल कंडक्टर स्फीयर है, इस तरीके से, ये इसकी सेंटर है, रेडियस कितनी दी है, त्रिज्या 1.0 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, इस तरीके से। अब चार्ज कितना है उस पर, चार्ज का मतलब आवेश, Q इक्वल टू कितना है, ये R इक्वल टू है, Q इक्वल टू 1.0 कूलम आवेश है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है, विभव, क्या निकालना है, विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चलो सर निकालते हैं, कैसे निकालें, दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से और आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। देखो मैं दोनों तरीका आपको बताऊं, क्या है, ये आपका स्फेरिकल है ना, पहले गिवन क्या है, सॉल्यूशन की ओर देखिए, दो तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, और दोनों ही तरीके आपके बेस्ट है। देखो रेडियस आपको R इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करें तो 1.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चार्ज आपका Q इक्वल टू 1.0 कूलम आवेश है, ठीक है। तो ये आपको क्या निकालना, विभव निकालना, वोल्टेज। तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q आपको गिवन है, V की आपको वैल्यू निकालनी, और C आप जानते हो क्या है, स्फेरिकल है, और जब स्फेरिकल होता है कंडक्टर, गोला होता है गोलेकार, तो उसकी कैपेसिटी C की वैल्यू क्या होती है
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही होता है, याद है ना, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल यही होता है। तो अब आपको क्या करना है, जहां सी है वहां हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो चलो Q इक्वल टू सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी, ये इसके अपॉन में जाएगा। तो V इक्वल टू क्या आएगा, V इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये, और Q के नीचे मैंने क्या कर दी R, तो विभव वोल्टेज का ये निकल के आ गया। देन आपको ये फॉर्मूला मैंने याद करवाया है, बताओ, मैंने जब आपको बताया, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ाया है उसमें, ठीक है। V इक्वल टू जब आपको एक चार्ज दिया हो, डिस्टेंस दी हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। और चाहते, और ये तो इस तरीके से मैंने कर दिया, चाहते तो डायरेक्ट ये वाला, मैं यही दूसरा बता रहा था कि इस तरीके से, एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पे वैल्यू पुट करके, ठीक है, और एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर कैपेसिटी वाला याद ना आए स्फेरिकल के लिए तो आप ये लगा दीजिए, ठीक है, याद होगा, आप लोगों समझ गए होंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1.0 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 11 वोल्ट। ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, विभव निकालना था, निकाल लिया, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, आ रहा है समझ में, बहुत ही अच्छे से, अरे वाह क्या बात है, आप लोगों को तो एक बार में समझ जाता है, बहुत सुपर है, बहुत अच्छा फील होता है कि आप लोग एक बार में समझ लेते हो, इसलिए दिल से सैल्यूट करता हूँ आपको, बहुत सुपर। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समझना, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन आराम से कर लोगे। देखो, एक गोली चालक की धारिता, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर है, कैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर है आपका, जिसकी आपको रेडियस r है, निकालनी है, त्रिज्या कितनी है, तो रेडियस आपको निकालनी है इसकी, और इसकी आपको क्या गिवन है, कैपेसिटी गिवन है 1.0 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटी आपको गिवन है, हमें निकालना क्या, रेडियस। तो स्फेरिकल जब कंडक्टर होता है तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो भाई इसके सॉल्यूशन की ओर। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, गिवन है क्वेश्चन में क्या दिया है, तो देखिए बच्चों, कैपेसिटी C इक्वल टू 1.0 माइक्रोफैराड, तो C इक्वल टू 1.0 इंटू माइक्रोफैराड को 10 टू द पावर -6 फैराड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आपको रेडियस निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी हैव, देखिए बच्चों क्या होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, कैपिटल R बना दो चाहे स्मॉल, आपको निकालना क्या है, रेडियस निकालना ना, तो ये इनटू में ये डिवाइड में पहुंचे ये, तो R इक्वल टू 1 अपॉन, ये नीचे जाएगा, यहाँ पर 1 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और C हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसकी वैल्यू 1.0 इंटू 10 टू द पावर -6, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर, ठीक है, ये 3 हटाएंगे तो 9 किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और आप लोगों ने एकदम समझ लिया, बहुत सुपर। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। चलो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समझिए, 60 माइक्रोफैराड धारिता की धारिता वाली एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम आवेश है,
ठीक है। 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटी का एक कैपेसिटर है जिस पर प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, उस पर चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁸ कूलाम चार्ज है, ठीक है, आवेश। संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी, जो आपका कैपेसिटर है ना उसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। और आप देख सकते हो कब आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, एनर्जी निकालनी है। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। आ तो रहा है बच्चों, आ रहा है भाई समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? थक गए हो, बोर होने लगे हो? अरे नहीं, बहुत अच्छे से आएगा आपको, बस समझिएगा, पढ़िएगा। देखो आवेश आपका सॉल्यूशन देखिए, गिवन आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटी, C = 60 माइक्रोफैरड क्या है, ये इसकी धारिता है। तो माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करें तो 60 × 10⁻⁻6 फैरड कैपेसिटी हो जाएगी, ये कैपेसिटी है, ठीक है। उसके प्लेट पर चार्ज कितना है, Q = 3 × 10⁻⁸ कूलाम चार्ज है, ठीक है। अब आपको यहां से इस कैपेसिटर की क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, संचित ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों, क्या 3 होते हैं वो हम लिख दें, और जब जब जो फॉर्मूला लगे वो फॉर्मूला आप लगाइएगा, ठीक है। तो U = सबसे पहले होता है 1/2 CV² इक्वल टू 1/2 QV और इक्वल टू 1/2 Q²/C। ये 3 फॉर्मूले होते हैं इक्वल में, U के इक्वल में, U = 1/2 CV², ठीक है। जब आपको कैपेसिटी और वोल्टेज दिया होगा तो ये लगेगा, ठीक है। और एक होता है आपका U = 1/2 QV, जब आपको वोल्टेज और चार्ज दिया होगा तो ये लगेगा, और जब चार्ज मतलब कूलाम आवेश दिया होगा और धारिता दी होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप लोगों को आ रहा है समझ में भाई? बिल्कुल आएगा। अब देखिए इसमें से फॉर्मूला क्या लगने वाला है, ये वाला लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर Q है, ये वाला लगेगा, हाँ QV है, तो यहाँ पर C है, नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा, थर्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ लिखिए वी नो दैट, ठीक है। तो आपका U = 1/2 Q²/C, तो 1/2 Q की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁻8 इंटू 3 × 10⁻⁻8 अपॉन C की वैल्यू 60 × 10⁻⁻6, ओके, ठीक है। तो अब से सॉल्व कैसे करें भाई, डोंट वरी। तो यहाँ से आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3 से ये कट किया तो यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे से ऊपर लेके जाओ तो ये 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और ये ऊपर गया तो 10⁻+6 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 40 हो गया, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करें, ये वाला 0 हटाएंगे तो ऊपर 5 रह जाएंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, इधर कर दें तो 3 × 10⁻⁻16 × 10⁵ अपॉन 4, ये हो गया, ठीक है। इसमें से एक पावर इधर ले लें, किसके साथ, 3 के साथ, तो 0 बढ़ जाएगा 1, और यहाँ पर 10⁻16 और इंटू 10⁻, कितना रह जाएगा, 4, क्योंकि एक जो पावर का जो था ना वो 0 इसके साथ लिख लिया, और अपॉन में 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5, कितना आएगा, 7.5, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10⁻⁻12, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आ गया समझ में, है ना? कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आए। पहली बात, आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, अच्छी है, बढ़िया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में।
देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, समझिएगा। दो आपके कैपेसिटर हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 कितनी है, C1 और C2 है। यदि उन्हें समान आवेश दिया जाए, चार्ज क्या है, सेम, चार्ज सेम दिया जाए, ठीक है, तो उनमें संग्रहित ऊर्जाओं का अनुपात, मतलब रेशियो निकालना है एनर्जी का, U1 रेशियो U2, ठीक है, U1 रेशियो U2 निकालना है। तो चलो भाई सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अरे देवा, बहुत सुपर क्वेश्चन आज का, ये लल्लन टॉप क्वेश्चन, लल्लन टॉप। कैसे है, दो संधारित्र, कैपेसिटी कैसी है, C1 C2, पहले वाली की C1 है, दूसरी वाली की क्या है, C2 है, इस तरीके से। चार्ज कैसा है, सेम है, ठीक है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, सभी पर चार्ज कितना है, सेम है, ठीक है, Q चार्ज है। अब इनमें से आपको क्या निकालना है, एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला वो लगाइए जिसमें Q और C आता हो, वो आपको, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, जानते हो, मैंने 3 फॉर्मूले अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में याद है क्या, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, जब चार्ज और कैपेसिटी दी हो, ठीक है, तो ये होता है, बिल्कुल सर। अब आपको क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो ये U के लिए टोटल U, तो इसी तरीके से U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर, तो Q1 की वैल्यू क्या है, पहले के लिए निकालेंगे, तो Q चार्ज सेम है, अपॉन C कितना है, C1 है, ठीक है, ये यहां तक हो गया। ऐसे 2 के लिए निकालेंगे, U2 इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C2। अब एनर्जी का क्या निकालना, रेशियो निकालना है। पहले के लिए एनर्जी ये निकल के आ गई, दूसरे के लिए एनर्जी ये निकल के आ गई, टोटल के लिए ये होती है, ठीक है। अब आपको पहले वाली और दूसरे वाली का रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके, जैसे U1 अपॉन U2 इक्वल टू U1 की वैल्यू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C1 अपॉन 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C2, दूसरे के लिए यही होता है। तो 1/2 से 1/2 कट हो गया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट हो गया, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो U1 अपॉन U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 अपॉन C1। तो ये रेशियो निकल के आ गया बच्चों एनर्जी का, याद रखना। तो कैसा लगा क्वेश्चन, आया समझ में, है ना। तो ये रेशियो निकल के आ गया आपका इस क्वेश्चन का। अगर भाई समझ आया हो तो आपका काम क्या है, समझ चुके हो आप लोग, अगर मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, आपका होमवर्क क्वेश्चन। कैसे करना है सॉल्व, देखो भाई, 6 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को, एक कैपेसिटर को, कैपेसिटी ये है, को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। कितना चार्ज किया गया, 100 वोल्टेज तक चार्ज किया गया है, ठीक है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जो आपका कैपेसिटर है ना, उसमें आपको टोटल कितनी एनर्जी उसमें होगी, उस एनर्जी की आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप जानते हो वोल्टेज गिवन है, कैपेसिटी गिवन है, 3 फॉर्मूले मैंने बताए आपको एनर्जी के। U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, U इक्वल टू 1/2 QV, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो इन 3 में से जो फॉर्मूला लगे वो लगा दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको तीनों में रिलेशन बताना है, वोल्टेज, चार्ज, कैपेसिटी, तीनों में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों में, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, चाचा, पापा, मम्मी, कौन क्या है, फूफा, फूफी तो इसमें से आपका क्या है वो आपको रिलेशन इसमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट नहीं
होने वाला। चलो बाय बाय।